अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स उसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इक्विलेटरल फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन यूज करते हुए आपने अपने मैट्रिक्स को जो है वो इक्विलेटरल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके लिए पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास 1 2 3 2 4 6 -1 1 2। तो देखें, इक्विलेटरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट रो और उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसको हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बाकी के दो एलिमेंट जो फर्स्ट कॉलम के, इनको हम 0 बनाएंगे। इनको 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। ऑपरेशन होगा हमारे पास, हम R2 में से माइनस करेंगे 2 टाइम R1, ठीक है, क्योंकि हम 2 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। तो अप्लाई करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ हम लिख लेते हैं 1 2 और -1। फर्स्ट रो को कॉपी कर लेते हैं और थर्ड रो को भी कॉपी कर देते हैं। अब हम सेकंड रो पे ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ इसका रफ वर्क बना लेते हैं। सबसे पहले R2 का नंबर लिख लेते हैं 2 और -2 और R1 का नंबर 1। तो ये जाएगा 2 -2 और 2 में से 2 माइनस होगा तो 0। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 0। अच्छा, अब हमारे पास इस पर ऑपरेशन अप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट पर। R2 का मतलब है हम अपनी वैल्यू लिख लेंगे। ये 4 है हमारे पास, फिर 2 और R1 का नंबर यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, तो इसको भी हम 2 लिख देंगे। हो जाएगा 4 - 2 2 ज़ा 4। अगेन 4 में से 4 गए तो 0, तो ये एलिमेंट भी हमारे पास बन गया 0। अगेन अब 1 है हमारे पास थर्ड एलिमेंट, तो हम 1 लिखेंगे और माइनस ये 2 लिखेंगे हम, ये वाला 2 और R1 का नंबर लिख देंगे। R1 का नंबर है हमारे पास -1, तो ये जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ा 2 और ये जाएगा हमारे पास 3। इट मीन्स कि यहाँ पर 3 आना चाहिए। अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया, सेकंड एलिमेंट हमारे पास 0 बन गया। अब हमें थर्ड एलिमेंट भी 0 बनाना है। इसके लिए भी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ऑपरेशन। हम R3 में से माइनस कर देते हैं 3 टाइम R1, ताकि ये भी हमारे पास 0 बन जाए। तो देखें, इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो फर्स्ट रो को कॉपी कर लेते हैं। 1 2 -1 अगेन 0 0 3 और यहाँ इसके लिए रफ वर्क बना लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3 -3 और R1 का नंबर हमने 1 लिख दिया, तो 3 - 3 1 ज़ा 3 और 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0। तो फर्स्ट एलिमेंट बन गया हमारे पास 0। अगेन हमारे पास सेकेंड एलिमेंट 6 है और -3 और R1 का नंबर हमारे पास 2 है, तो हमने यहाँ 2 पुट कर दिया, तो 6 - 3 2 ज़ा 6 6 में से 6 माइनस हुआ तो 0, तो ये भी बन गया हमारे पास 0। अब थर्ड एलिमेंट की बारी। अब थर्ड एलिमेंट हमारे पास 2 है और -3 और R1 का नंबर -1 है, तो 2 - 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस प्लस और 2 और 3 बन जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ हमारे पास नंबर आ गया 5। अगेन देखिए, हमारे पास 1 0 0। अब यहाँ पे हमारे पास इसके डायगोनल में यहाँ 1 बनना चाहिए था, वो पहले से 0 बन चुका है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगेन यहाँ पर देखिए, हम हमारे पास थर्ड रो के अंदर दोनों एलिमेंट 0 है, ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, इसको हम 1 बना सकते हैं। तो इसके लिए हम अगर R3 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं R3 डिवाइडेड बाय 5। देखेंगे हमारे पास बन जाएगी R1 कॉपी हो जाएगी सेम एस, R2 भी कॉपी हो जाएगी हमारे पास और R3 बन जाएगी 0 0 और ये बन जाएगा 5/5। 5 से 5 कैंसिल होगा तो ये 1 बन जाएगा। इसलिए इसको हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमारे पास 1 बन गया। अब देखिए, हमारे पास इक्विलेटरल फॉर्म बन गई, क्योंकि 1 0 0 और यहाँ अगर 1 होता तो उसके नीचे 0 हो जाता। और यहाँ पे देखिए, हमारे पास इस 1 के पास कोई 0 नहीं है और यहाँ पे तो खुद ब खुद 0 है। ये एक और 1 है डायगोनल का और इसके पास 2 0 है, यानी इसके पास इससे ज़्यादा 0 है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। इसे कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास 3 2 10 -4 4 0 0 -1 -2 9 0 -4। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसको हम 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए अगर हम इस पूरी रो 1 को 3 से डिवाइड कर दें तो 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा और बाकी सबके नीचे भी 3 आ जाएगा। तो हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम R1 को डिवाइड करवा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो R2 को कॉपी कर देते हैं सेम एस और R3 को भी कॉपी कर लेते हैं। और R1 के लिए देखें, जब हम 3 को 3 से डिवाइड करवाएंगे 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो ये 1 बन जाएगा। अगेन जब हम -4 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो ये बन जाएगा -4/3 और अगेन 0 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 0
और 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखें यहाँ पर 1 बन चुका है, यहाँ पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 बनाने के लिए R2 में से 2 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले R1 को कॉपी कर लेते हैं, 1 माइनस 4/3 0 3, और R3 को भी कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास 10 0 -2 और -4, और यहाँ हम लिख लेते हैं कि हम R2 में से माइनस कर रहे हैं 2 टाइम R1। ये ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे पास 0 बन जाए। रफ वर्क बना लेते हैं इसका, 2 - 2 टाइम R1 का नंबर हमारे पास 1 है, 1 पुट कर देते हैं, तो 2 - 2 1 2, और ये हो गया 0, तो यहाँ हमारे पास नंबर आ गया 0। अगेन अब R2 में से 2 R1 माइनस करवाना है, तो यहाँ हम R1 का नंबर लिख लेते हैं 4, और ये -2, और R1 की वैल्यू है हमारे पास -4/3, इसे पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 8/3, इसके नीचे 1 सपोज करके इसका एलसीएम लेते हैं, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 1 3 3, 3 4 हो जाएगा 12, और 3 1 3, 1 8 हो जाएगा 8, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20/3। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 20/3। अगेन अब यहाँ पे हमारे पास R2 का नंबर -1 है, तो -1 -2 टाइम R1 का नंबर 0, तो -1 -2 जो 0, और 1 में से 0 माइनस होगा तो -1 बचेगा, तो सेम ऐसे यहाँ -1 कॉपी हो जाएगा। अगेन अब देखें यहाँ पे हमारे पास R2 का नंबर 0 है, -2, और R1 का नंबर हमारे पास 3 है, तो जाएगा 0 - 2 3 6, तो यहाँ हमारे पास -6 बचा, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई -6। अब देखें ये बन गया 1 0, अब हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको 0 बनाने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट रो को कॉपी कर लेते हैं, सेकेंड रो को भी कॉपी कर लेते हैं, और थर्ड रो के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम R3 में से माइनस करेंगे 10 टाइम R1 को। ये ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इसका रफ वर्क बना लेते हैं। सबसे पहले हम 10 में से 10 टाइम R1 माइनस करेंगे, तो 10 - 10 1 10, और 10 में से 10 माइनस हुआ तो 0, ये बन गया 0। अगेन सेकंड का रफ वर्क बना लेते हैं। ये हमारे पास 0 में से हमें माइनस करना है 10 टाइम R1 है हमारे पास -4/3, तो देखिए ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 10 4 हो जाएगा 40/3, तो यह हमारे पास वैल्यू बन गई 40/3। अगेन अब इस पर ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। ये है हमारे पास -2 -10, 10 टाइम R1 हमारे पास 0 है, तो -2 - 10 0 0, तो सिंपल यहाँ से -2 बचा, यहाँ -2 कॉपी हो जाएगा। अगेन अब देखें हमारे पास R3 का नंबर -4 है, और -10 टाइम R1 का नंबर हमारे पास 3 था, ये हो जाएगा -4 - 10 3 हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा -34, तो यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास -34। फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 0 0 हो गया। अब हम इसके डायगोनल पे यहाँ पर 1 बनाना चाहिए, और 1 के नीचे वाली वैल्यू को 0, तो हम इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम अगर हम 20/3 से डिवाइड कर दें तो ये सिंपल 1 बन जाएगा। इसके लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और यहाँ हम फर्स्ट रो को सेम एस कॉपी कर लेते हैं। इस पर हमें कोई वर्किंग नहीं करनी। R3 को भी कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर भी हमारे पास कोई वर्किंग नहीं है। और यहाँ हम ऑपरेशन लिख लेते हैं। हम R2 को डिवाइड करवाएंगे 20/3 से, ताकि ये 1 बन जाए। तो सबसे पहले हम 0 को अगर हम डिवाइड करवाएंगे 20/3 से, तो वो तो 0 ही रहेगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अगेन देखिए 20/3 अब सेकंड वैल्यू है, इसको अगर हम डिवाइड करवाएंगे 20/3 से, तो ये बन जाएगा 20/3, और डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में बदलेगी, तो ये बन जाएगा 3/20, 20 1 20, 3 1 3, और ये सब कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो सिंपल ये बन गया हमारे पास 1। अब देखें इसकी थर्ड वैल्यू -1 है, तो -1 को हम डिवाइड करवाएंगे 20/3 से, तो ये होगा -1, और डिवाइड की साइड मल्टीप्लाई में बदलेगी, तो ये बन जाएगा 3/20, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू -3 1 3/20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -3/20। अब लास्ट वाली वैल्यू को डिवाइड करवा लेते हैं। ये है हमारे पास -6 को डिवाइड करवा देते हैं हम 20/3 से, तो ये जाएगा -6, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 3/20, 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 10 20। अगेन देखें ये हो जाएगा -3 3 9, और डिनोमिनेटर में 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास -9/10। अब देखिए हमारे पास यहाँ बन गया डायगोनल में 1। अब 1 के नीचे हमें 0 बनाना है। अब हम इसको 0 बनवाते हैं। देखें इसको 0 बनाने के लिए हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम R1 को सेम कॉपी कर लेते हैं, इस पर हम कोई वर्क नहीं कर रहे। R2 को भी कॉपी कर लेते हैं, ये भी हमारे पास सेम एस कॉपी हो जाएगी। और यहाँ हम R3 पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं, हम R3 में से माइनस कर रहे हैं 40/3 टाइम R2 को, ताकि हमारे पास ये वैल्यू 0 बन जाए। तो यहाँ हम इसका रफ वर्क बना लेते हैं, और यहाँ हम इसकी सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले 0 में से हम माइनस करेंगे
40/3 टाइम 0, क्योंकि देखें हमारे पास R3 0 है और R2 भी हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये सब कुछ माइनस होकर 0, तो ये बन जाएगा सिंपल 0। अब यहाँ देखें हमारे पास R3 की वैल्यू है 40/3, इसमें से हम माइनस करेंगे 40/3 टाइम R1 की वैल्यू 1 है, तो 40/3 और इसमें से माइनस होगा 40/3, तो ये प्लस माइनस का कैंसिल होकर ये बन जाएगा हमारे पास 0। अगेन देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू है -2, इसमें से हम माइनस करेंगे 40/3 टाइम R2 की वैल्यू है हमारे पास -3/20। अब देखिए 3 1 3, 3 1 3, 20 1 20, 22 40। अगेन ये हो गया -2 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे देखिए सिंपल 2 बचा, ये बन जाएगा हमारे पास 2, तो -2 + 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, सिंपल ये बन गया 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 0। अगेन हम देखें लास्ट वैल्यू हमारे पास 34, उसमें से हमें माइनस करना है 40/3 टाइम R2 की वैल्यू है हमारे पास -9/10 है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 10 1 10, 10 4 हो गया हमारे पास 40, ये हो गया -34 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया 4 3 12, इनको हमने सॉल्व करना है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 22 माइनस का, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -22। अगेन देखिए हमारे पास बन गया 1 0 0 और ये बन गया 1 0, हमारे पास डायगोनल में जो है 1 होना चाहिए था, लेकिन वो 1 के बदले 0 बन चुका है, इसलिए इसको हमें इसके आगे वाली वैल्यू को जो है वो 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए -22 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें -22 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं इसका ऑपरेशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर। तो यहाँ हम R1 को सेम एज कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास कॉपी हो जाएगी एज इट इज़। और R2 को भी हम कॉपी कर देंगे। R3 के लिए हम यहाँ ऑपरेशन लिख लेते हैं कि हम R3 को जो है वो डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडेड बाय -22। तो देखें 0 को डिवाइड करेंगे तो ये सब 0 0 रहेंगे, और -22 जब -22 से डिवाइड होगा कैंसिल होकर सिंपल 1 बन जाएगा हमारे पास। अब देखें हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई है, क्योंकि 1 के पास कोई 0 नहीं है, यहाँ 1 के पास एक 0 है, और यहाँ अगर 1 होता तो उसके पास 2 0 होते, लेकिन हमारे पास यहाँ 1 बना है तो इसके पास 3 0 है, यानी इसके पास कम 0, इसके पास इससे ज़्यादा, और इसके पास इससे ज़्यादा 0, तो ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है बुक में जो आपके पास दिया गया है वो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि उसमें जो है इसके ऊपर भी 0 बनाया गया है। हमें जो है इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हमें रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना था, इसलिए हम आंसर को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ये हमारा इसका राइट आंसर बन गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 2 और 3 सॉल्व किया। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।